चैप्टर नंबर 18 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, पहली क्लास है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी बच्चे को, चाहे किसी ने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बेटे ये चैप्टर प्रॉपरली समझ आएगा, यानी ये क्लास आप। ठीक है भाई, चलिए भाई, चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटा रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते भाई। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार, यानी ठीक करना। और एरर का मतलब क्या होता है, गलती। और ऑफ का मतलब पता है, कार के कुछ भी लगा लो। गलतियों को हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर सुधारना है। ये चैप्टर चल रहा है, हमें गलतियों को रेक्टिफाई करना है बेटा। ठीक है, 18 है न्यू बुक का, 18 है भाई। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 है रेक्टिफिकेशन। किसी बुक में बेटा 17 भी होगा, प्रीवियस ईयर का भी एडिशन होगा किसी के पास, तो देख लेना वो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर गलतियां कैसे वो समझना है, कैसी गलतियां हैं यहाँ पर जो हमें ठीक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर यही आता है, टाइप्स ऑफ एरर। क्या गलतियां हो सकती है जो हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो हमारे पास एरर होगी, सबसे पहली एरर का नाम है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। दूसरी एरर का नाम है बेटे एरर ऑफ प्रिंसिपल। तीसरी एरर का नाम है बेटा एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। और बेटे फोर्थ एरर का नाम है कंपनसेटिंग एरर। अब हम समझते हैं एक एक करके कि क्या एरर है, क्या काम है, कैसे एरर हो जाती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल समझते पहले, भले ही लिखा है दूसरे नंबर पे प्रिंसिपल। बेटे प्रिंसिपल का मतलब यदि हम समझे तो पहले मतलब समझना, देखो बार बार बेटा हम मतलब समझेंगे तो इजीली समझ आएगा। प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल के यदि आप ज्यादा डिफाइन करोगे ना बेटे, तो इसका मतलब निकल के आता है रूल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, रूल, है ना। जैसे आपने कई बार सुना होगा भाई कुछ प्रिंसिपल्स है मेरे अपने, मैं इसका अगेंस्ट नहीं जा सकता, इसमें कोई रूल है मेरे अपने। ठीक है, तो प्रिंसिपल सिद्धांत हिंदी में कहते हैं इसे। ठीक, तो बेटा रूल ही गलत हो जाए, रूल ही गलत हो जाए। अब रूल कितने हमारे पास, रूल से निकल के आता है। रूल हम तभी बता पाएंगे जब हमें क्या पता होंगे, रूल जानने के लिए हमें नेचर पता होना चाहिए। नेचर बेटे सिर्फ 5 है, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंस। इनसे बने रूल। इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट, इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट। तो बेटा रूल किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे, और नेचर ये नहीं। इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट और डिक्रीज इन असेट्स आर, इसका अपोजिट है लायबिलिटी का रूल। इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी आर डेबिट। कैपिटल का रूल बिल्कुल लायबिलिटी की तरह है, इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल आर डेबिट। रिवेन्यू का रूल बिल्कुल इन दोनों की तरह है, इंक्रीज इन रिवेन्यू आर क्रेडिट, डिक्रीज इन रिवेन्यू आर डेबिट। एक्सपेंस बिल्कुल असेट्स की तरह है, इंक्रीज इन एक्सपेंस आर डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस आर क्रेडिट। यानी ये रूल हम गलत ना करते हैं तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगी। रूल, अब रूल के साथ नेचर भी गलत हो सकता है, तो नेचर गलत होना भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ही कहलाएगा। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमने खरीदा, परचेज करी, क्या करी हमने, परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने क्या खरीदा। तो हमारे पास अगर मैं नेचर की बात करूं तो हमारे पास एक असेट्स आ गई। फर्नीचर हमारी असेट्स होती है, संपत्ति होती है। ठीक है, लेकिन मैं शायद तुमसे यदि किसी बच्चे ने एंट्री पूछूं तो कोई जल्दबाजी में कह देगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश,
ये लेकिन एक्चुअल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्लस, है ना। तो यानी देखो अब हमें करना था प्लस असेट्स को, लेकिन हमने किसे प्लस कर दिया। तो परचेज का नेचर क्या होता है और फर्नीचर का नेचर क्या होता है, तो नेचर ही बदल गए। तो ऐसी यदि गलती पाई जाएगी तो यार प्रिंसिपल को होगी, समझ आ रही ना, यानी प्रिंसिपल बदल दिया हमने, क्लियर होगी ना। तो ये चीज जहां पर नेचर और रूल में गलती हो जाए उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। हमने बेटा सेल करी, हमने बेचे गुड्स, हमने क्या बेचे या ऐसा कर ले तो अपोजिट करते हैं, मैंने बेचा फर्नीचर, मैंने बेचा फर्नीचर, आपको लग रहा है सेल तो हुई है। अच्छा फर्नीचर बेच रहा हूं तो मेरी असेट्स कम हुई है, असेट्स कम हुई है, और बेटा हमने अपनी रिवेन्यू को बढ़ा लिया कि पैसे तो आए हैं, इनकम हुई है, तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इनकम नहीं, मेरी असेट्स भी तो कम हुई है बेटे। तो रिवेन्यू और परचेज का यूज कहां पर होता है ये ध्यान रखना है। स्टॉक, स्टॉक खरीदने के लिए परचेज और स्टॉक बेचने के लिए और कहीं नहीं आता परचेज और सेल। अगर आप अपनी संपत्ति बेच रहे हो तो संपत्ति का नाम ही आएगा, कोई संपत्ति खरीद रहे हो संपत्ति का नाम ही आएगा। सिर्फ यदि वो स्टॉक है आपके लिए तो स्टॉक परचेज और सेल हो। आपने कार खरीदी, कार आपके लिए क्या है, असेट्स, असेट्स प्लस भी। कार डीलर ने, वो भी कार खरीदता होगा तभी तो बेच रहा है, वो स्टॉक लिखा होगा डीलर के लिए, हमारे लिए स्टॉक थोड़ी है। समझ आ गई बात। उसने कार बेची तो उसकी संपत्ति कम नहीं, उसकी रिवेन्यू बढ़ी है, वो क्या सेल हो रही है, बहुत सेल हो रही है। तो डिफरेंस समझ आया, परचेज और सेल की सिर्फ रिवेन्यू और असेट्स एक्सपेंस की बात, क्लियर। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल समझे आप, जहां पर हमसे कभी नेचर ही बदल जाएंगे। पैसे आए और मुझे ऐसा लगा मैंने पैसे दिए तो मैंने असेट्स को कम करना था, मैंने लायबिलिटी को कम कर दिया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई, नेचर ही बदल गए। समझ आ रही ना बेटे बात, एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी ऐसी गलतियां। मुझे पैसे दिए तो यानी मेरी असेट्स कम हो गई, डेटर आपने मुझे पेमेंट करी फीस की, डेटर कम हो गए, और मैंने अपने क्रेडिटर कम कर दी, तो मुझे कम करने थे असेट्स और मैंने क्या कम कर दी, लायबिलिटी। ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यानी जहां पर क्या बदल जाए बेटा, नेचर बदल जाए और रूल ही बदल जाए। और नेचर बदलेगा रूल ऑटोमेटिक बदल जाएगा। भाई असेट्स थी और मैंने ये नेचर लगा दिया एक्सपेंस, तो रूल बदल जाएगा, है ना। तो वो देखना है आपको, समझना है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिक्कत होगी जिनकी जनरल एंट्री कमजोर होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, वो भी ठीक है। समझ गया, रूल लिखे रहने दो सिर्फ। अब मैं आपको समझाता हूं, रूल तो हमें काम भी आएंगे बाद में और आपको नोट भी करने पड़ेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल ये था, जहां पर अब बेटा आते हैं कमीशन पे। एरर ऑफ कमीशन, बच्चे कमीशन में क्या एरर होती है समझते हैं। अभी मैं लिखवाऊंगा भी आपको, पहले समझो बेटा। कमीशन, कमीशन में मेन दो गलती हो सकती है। एक होती है बेटे अकाउंट की और एक होती है बेटे अमाउंट की। अभी अकाउंट और अमाउंट का क्या पंगा है समझते हैं। पहले समझते हैं अमाउंट की एरर। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, भाई मैं तुमसे कह रहा हूं 5870 लिखो, अब मैं लिख दिया 5807, 07 लिखा था, मैं 07 लिख आगे पीछे लिख दिया, एरर ऑफ कमीशन। आपके साथ भी कई बार हुआ, अपना फोन नंबर बता देते किसी को, वो लिख सही रहा लेकिन आगे पीछे हो गया। भाई मैंने कहा मैं अपने नंबर बताऊं, मैंने कहा 92, आपने भी वही लिखा, तो ये एरर हो गई। 92, अब 92 ही लिखा है लेकिन वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो 9 हो गया ना भैया। हाँ तो वही चीज एरर हो गई ना, नाम पढ़ रहे हैं, इसे बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। समझ आ गई। अकाउंट की एरर क्या होगी, थोड़ा सा प्रिंसिपल से रिलेटेड है, आप कंफ्यूज नहीं होना, समझना ध्यान से। अकाउंट में क्या होगा, भाई बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हो तो मेरे पास, भाई किसी का नाम हिमांशु है और किसी का नाम हिमांशी भी है, प्रियांशु है प्रियांशी भी है, ऐसी करते हो ना भाई, ऐसे हो सकते हैं। हर्ष हर्षा, हर्ष हर्षा यानी हो सकता है, पॉसिबल है। भाई दीपक दीपा, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मेरे पास पैसे आए हिमांशु से,
दोनों ही मेरे डेटर हैं, दोनों ही मेरी असेट्स हैं, मुझे दोनों से पैसे आने हैं। मुझे पेमेंट दी हिमांशु ने, मैंने माइनस कर दिया हिमांशी का अकाउंट। हो सकता है भाई गलती हो गई, मैंने कहा हिमांशी, मैंने ध्यान नहीं दिया, जहां पे मैंने अकाउंट बना रखे थे, बस कितना फर्क है देखना, यू और आई का फर्क हो गया यार। आप भी कभी फोन करते हो भाई, सरनेम से या नाम से आपसे गलती हो जाती है, मिला रहा आपके फोन में दीपक भी है, दीपा का भी नंबर है, बस दीपा में क्या है, के नहीं लगा हुआ, आपने जल्दी से दीपा को कर दी हुआ, पॉसिबल हो जाता है ऐसे। तो ऐसे अकाउंटिंग में भी हमारे पास जो लेजर्स बने होते हैं एरर हो जाती है। तो कंप्यूटराइज का जल्दी जल्दी मैं DEE लिखा, आगे बढ़ा ही नहीं, बस दीपा में कर दिया, हो सकता है जरूर ऐसा। ठीक है बेटे, तो भाई मुझे पैसे दिए हिमांशु ने, मैंने हिमांशी की फीस माइनस कर दी, किसके पैसे आ गए, तो ये भी एरर है। तो ये कौन सी एरर है, एरर ऑफ कमीशन। अब कुछ बच्चों के बात ये समझ आ रही होगी, भाई अभी आपने प्रिंसिपल कहा था कि अगर अकाउंट बदल जाए तो, भाई वहां भी तो अकाउंट बदलना था, फर्नीचर की जगह परचेज में लिख दिया था, तो उसे प्रिंसिपल ही हुआ था। तो थोड़ी बहुत छोटी सी बारीकी है, यहां पर नेचर सेम है, दोनों ही असेट्स है, हिमांशु भी और हिमांशी भी, और जो प्रिंसिपल में था फर्नीचर असेट्स है, परचेज एक्सपेंस है। डिफरेंस समझ आया दोनों में, यानी एरर ऑफ कमीशन जहां पर सेम नेचर में एरर हो जाए वो एरर ऑफ कमीशन है, या नेचर बन जाए वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ऑलवेज। डिफरेंस समझ आया ना बेटे, थोड़ा डिफरेंस है, यहां पर नेचर सेम है, नेचर सेम है, तो ये कौन सी एरर है, एरर ऑफ कमीशन। और जहां पर नेचर बदल जाए वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका एक एग्जांपल, भाई हिमांशु से मुझे फीस मिल रही, फीस आई, तो हिमांशु मेरा कौन है बेटा, दोबारा समझना, इसका एक्सेप्शन है। अब एक हिमांशु नाम का मेरा क्रेडिटर भी था, जिसे मुझे रुपए देने थे किसी को, उसका नाम भी हिमांशु था, और मैंने वो घटा दिया, तो अब बताना कौन सी एरर हुई, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, क्योंकि रूल बदल गया, किसे घटाना था, लायबिलिटी को, असेट्स को, लायबिलिटी। अब डिफरेंस समझ आ गया, सेम नेचर नहीं है, बल्कि यहाँ तो नाम भी सेम है, हिमांशु हिमांशु ही है, बट नाम नहीं, नेचर अलग हो गया ना अकाउंट का, वो असेट्स हो गया, डिफरेंस क्लियर हो गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल में ऑलवेज नेचर बदल जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल में ऑलवेज नेचर बदल जाएगा बेटे, और कमीशन में वही नेचर रहता है। चलो एक मिनट, बेटे समझ आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनो, एरर ऑफ ओमिशन, बेटा नाम से क्लियर है इस बार, ओमिशन जहाँ पे कुछ लिखा ही लिखना ही भूल गए, तुमने पैसे दिए मैंने लिखे ही नहीं, मैं कह रहा हूं बेटे फीस दो अपनी, गगन से एरर ऑफ कहीं लिखा ही नहीं, क्लियर हो गई मेरी बात। कंपन, तो इसका तो नॉर्मल कुछ भी हो सकता है, हम एक असेट्स को खरीद के लिखना भूल गए, पेमेंट करी लिखना भूल गए, पेमेंट सारे एरर ऑफ ओमिशन का पार्ट है। क्लियर हो गई बात, तीनों एरर समझ आ गई आपको, अभी लिखवाऊंगा इनके बारे में। कंपनसेटिंग एरर, बेटा कंपनसेटिंग, दोबारा इसके पहले हिंदी में मतलब समझो, भरपाई। कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है, भरपाई करना। आपने बहुत बार भरपाई करी होगी, आप किसी की कॉपी ले गए काम करने के लिए, कॉपी खो दी बचपन में, अब तो गहरी आई दोस्ती बहुत गहरी हो गई, तो आपको निकाल तूने मेरी कॉपी खो दी, कोई दिक्कत नहीं, उससे बड़े के थोड़ी है लेकिन बचपन में मेरी कॉपी ला के दे भाई, प्लस में काम भी करते, मेरा इतना काम कंप्लीट हो रहा था, बिल्कुल। तो भरपाई करना बोलते हैं कंपनसेटिंग को, ठीक है, यानी ऐसी एरर जिससे हमारा अकाउंट तो टैली हो जाए, कोई फर्क ना पड़ रहा हो, हमारा अकाउंट एकदम इक्वल आ रहा हो। अब वो कैसी एरर होती है, जैसे कि नाम यही रखो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा हिमांशु ने दिए 1000 रुपए और हिमांशी ने दिए 2000 रुपए, और मैंने एंट्री कर दी अपोजिट, ये 2000 लिख दिए हिमांशु के अकाउंट में, 1000 लिख दिए हिमांशी के अकाउंट में, यानी कंपनसेट हो गई, देखो भरपाई कर रही है एक दूसरे को। मेरे पास कुल मिला के डेटर से कितने रुपए आए थे, 3000 और 3000 ही आए, यानी कंपन ठीक तो करना पड़ेगा, गलती तो हो गई है अकाउंट्स में, लेकिन कंपनसेटिंग एरर का मतलब यही है जिस एरर से हमारा अकाउंट पे कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो।
अगर हम ठीक ना करें तो भी चल जाएगा, थोड़ी देर के लिए हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाएगा। तो भाई ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए भी तो वर्ड बोल रहा हूँ ना बेटे मैं, कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो एरर चल जाएगी, हिमांशु बट एक टाइम पे दिक्कत आएगी जब उसके इंडिविजुअल लेजर को देखेंगे, हिमांशु के सिर्फ हिमांशु के तो प्रॉब्लम है, सिर्फ हिमांशु का देखेंगे तो प्रॉब्लम है, पूरे बुक्स में हम चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इक्वल आएगा। भाई मैं हिमांशु का चेक करूंगा तो वहां दिक्कत आएगी, उससे आने दे 1000 में 2000 कैसे लिख रहा हूँ, उसका अकाउंट बराबर नहीं होगा उसका इंडिविजुअल का अकेले का, लेकिन जो मेरी फर्म के ट्रायल बैलेंस होगा वो इक्वल आ जाएगा इस एरर से। ठीक है, अभी आगे जाके क्वेश्चंस भी देखेंगे हम कि कौन सी एरर से हमारा ट्रायल बैलेंस बराबर आता है, किससे बराबर नहीं आता। क्लियर हो गई ये बातें आपको? दोबारा रिपीट करता हूँ, एरर ऑफ कमीशन में दो पार्ट होते हैं, अकाउंट और अमाउंट। अकाउंट में क्या होता है, नेचर सेम रहता है और गलती हो गई एरर ऑफ कमीशन, और अकाउंट अमाउंट में अमाउंट अलग हो गया, अमाउंट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, थोड़ा सा ध्यान से, जितनी भी कमीशन की एरर होती है ना, अगर उसमें दो अकाउंट सेम इन्वॉल्व हो रहे हो तो वो कंपनसेटिंग ही कहलाते हैं। जैसे मान लो भाई ये देखो, ये भी तो अमाउंट की एरर हो गई थी और अकाउंट को भी मिला दिया, तो ये कंपनसेटिंग ही तो हो गई, 1000 की जगह 2000, 2000 की जगह 1000, है ना। तो जहां पर एरर ऑफ कमीशन के अकाउंट और अमाउंट एक जगह मर्ज हो जाते हैं वो एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर भी कहलाती है, देख लो, है ना भाई। अकाउंट और अमाउंट, ये अमाउंट की एरर है और ये अकाउंट की एरर है, दोनों को मर्ज कर दिया तो कंपनसेटिंग एरर का पार्ट बन चुका भाई, भरपाई हो गई ना। समझ आ गई मेरी बात आपको? तो इस रिलेशन है कंपनसेटिंग का। एरर ऑफ प्रिंसिपल जहां रूल बदल जाए, एरर ऑफ ओमिशन जो कुछ लिखना ही भूल गए, गलती होगी भूलना, और बस, और कंपनसेटिंग जो एक दूसरे को कंपनसेट कर रही हो, एरर होके भी हमारा अकाउंट इक्वल आ रहे थे ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटे, ठीक है, हाँ लिख लो, ये लिख लो बेटे, जरूरी है ये। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने अभी पढ़ा है ना, उसी के बेस पर है। टीएस ग्रेवाल का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें सिर्फ यही जवाब देना है कि कौन सी एरर हुई है क्वेश्चन नंबर 10 में। फिलहाल सबसे पहले कहा गया सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ 5000, 5000 रुपए का फर्नीचर बेचा है। तो जब फर्नीचर बेचेंगे तो हम कैश को तो डेबिट करते हैं और फर्नीचर को क्रेडिट करते हैं, 5000 और 5000, ये एंट्री करनी थी बेटा हमें। ठीक है, क्या ये सही एंट्री लिख दी? बिल्कुल सही तो है। फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर हमारी असेट्स थी, वो क्या हो गई, और कैश हमारी असेट्स है, वो क्या हो गई। ठीक है, अब बेटा हमने लास्ट में क्या कर दिया, ट्रीट एज सेल ऑफ गुड्स, और हमने इसे क्या मान लिया, गुड्स, यानी कैश तो हमने सही डेबिट करा, फर्नीचर की जगह गुड्स मान लिया, और गुड्स बेचने का मतलब सेल्स मान लिया। ये गलती हो गई हमसे। तो बेटा फर्नीचर को हमने क्या मान लिया, सेल्स। फर्नीचर क्या है, असेट्स। सेल्स क्या है भाई, नेचर बदल गए, तो कौन सी एरर हो गई, प्रिंसिपल। आंसर चेक करो पहले, उसके नीचे आंसर क्लियर होगी बात, समझ आ गया प्रिंसिपल। इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, ये पहला पॉइंट था, मैं यहां लिख देता हूं, पहली एंट्री करना था कैश, आप दूसरी एंट्री पढ़ो, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट को डेबिट तो करा लेकिन हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो हमसे पूछा गया बताइए ये कौन सी एरर है, ये हुई है बेटे एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैसे पता चला एरर ऑफ प्रिंसिपल है, फर्नीचर को सेल्स मान लिया, फर्नीचर है असेट्स और असेट्स को क्या मान लिया है, सेल्स। सेल्स यानी रिवेन्यू, नेचर बदल गए, तो नेचर बदलते एरर प्रिंसिपल नाम हो गया इसका। क्लियर, दूसरी पढ़ते हैं। दूसरी एरर
हमने बेटा प्रोपराइटर ने रेजिडेंस का रेंट दिया। रेजिडेंस का मतलब जहां वो खुद रहता है, यानी सपोज दैट कोई ए थे, वो जहां रहते थे उसका किराया दिया है और उन्होंने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। जहां हम रहते हैं अपने खुद की बात हो, उसके लिए क्या होता है पर्सनल, और अकाउंटेंसी में पर्सनल मींस ड्राइंग्स। तो हमने रेंट पे करा है तो एंट्री करनी थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और हमने एंट्री क्या कर दी रेंट अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। टू कैश अकाउंट। अब आपसे पूछ रहा बताइए कौन सी है? ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा। ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम होती है, ड्राइंग से हमारी क्या कम होती है कैपिटल, और रेंट से हमारे खर्चे बढ़ते हैं, रेंट से हमारे क्या बढ़ते हैं। तो बेटा नीचे बदलेंगे दोबारा, तो ये भी कौन सी है एरर ऑफ प्रिंसिपल। आंसर चेक करें आप, सही है भाई। क्लियर। एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर थर्ड में आ गया हमसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश 2150। राजेश ने कैश दिया, जब राजेश हमें कैश देगा तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो हमने राजेश का अकाउंट बनाया होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करा, राजेश की जगह हमने किसका नाम लिख दिया ब्रजेश का। बस जरा ध्यान से देखो कितनी गलती है इसमें, बस बी का फर्क है, राजेश और ब्रजेश। हो गई गलती। तो तुम्हें क्या लग रहा है कमीशन। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात भी आ सकती है, वो भाई वो उन्हीं के दिमाग में आएगी बात जो यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होंगे, ओनली मेंटली नहीं, है ना। क्योंकि बेटे अकाउंट तो यहाँ भी बदले और अकाउंट यहाँ भी बदला है, बट ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये एरर ऑफ कमीशन। डिजन समझाता हूँ। राजेश के रुपए आए, असेट्स थी, तो हमारे पैसे दे रहा है, अपने पैसे दे रखा है, सामान दे रखा होगा उसे, और हमने ब्रजेश को क्रेडिट कर दिया, तो इससे भी हमने असेट्स ही दी, माना तो ये जो भी थी, मेंशन नहीं है तो हमने नाम कर दिया ब्रजेश। तो नेचर सेम है, ये भी असेट्स। तो जब नेचर सेम हो तो एरर ऑफ कमीशन। लो भाई क्लियर हो गई बात। ये भी लिख सकते हो, पहला को 10वां क्वेश्चन है हमारा, क्लियर कर लो कॉपी। बेटा अब दूसरे देखो, हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ एरर, समझ आ गई आपको। हमने क्वेश्चन भी करके देख लिया, आगे और भी क्वेश्चन है। अब पढ़ेंगे साइड्स ऑफ एरर। साइड, यहां पर यदि साइड की बात करें, हमारे अकाउंट दो ही साइड है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो यहां पर जो नाम दिया गया है वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर, दो नाम है, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। बेटा वन साइडेड एरर मींस ओनली डेबिट में गलती या क्रेडिट में गलती, बस डेबिट या क्रेडिट में गलती है। और टू साइडेड में डेबिट भी गलत है और क्रेडिट भी गलत है। देखो और एंड का फर्क है, एंड में दोनों और आर का मतलब एक। क्लियर हो गई मेरी बात। यहाँ पे या तो बस डेबिट गलत होगा या क्रेडिट गलत होगा, और वो दोनों गलत होगा, डेबिट गलत होगा क्रेडिट गलत होगा। समझ आ गई। तो मींस one side error are those error which affected only one side, both side error या two side error those error which affected both side, debit and credit। क्लियर होगी बात आपको। तो ये एरर क्या होती है, are those error which affected only one side of account, वन साइड ऑफ अकाउंट। ये क्या होती है,
are those error which affected both sides of account. लो भाई, समझ गए आप? भले ही पहले वन साइड है, लेकिन मैं पहले टू साइड के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ठीक है? तो अभी हम पढ़ेंगे बुक का हमारे क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लिख लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो बेटा, ये अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, टू साइड एरर का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा हम सीख रहे हैं, तो मैं आपको इसका पार्टिकुलर फॉर्मेट ना बना के एक सीखने वाला फॉर्मेट है वो देखो कैसा फॉर्मेट है। जिन बच्चों को जनरल एंट्री आती है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं, और जिन्हें नहीं आती उनको भी बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हर चीज मेंशन करूंगा कि गलती हुई कैसे, तो वो समझते रहेंगे बस कि हो क्या है। हम लिखेंगे सबसे पहले कॉलम में राइट एंट्री, दूसरे कॉलम में लिखेंगे बेटे रॉन्ग एंट्री, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे रेक्टिफाई एंट्री। अब बस रेक्टिफाई करने का तरीका समझ लो। देखो बेटा, तरीका कुछ समझना में नहीं इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि हमें समझना पड़ेगा कुछ, लेकिन देखो क्या फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कुछ नहीं, फॉर्मूला बनाया गया है, फॉर्मूला बनाया गया है। हमारा भारत में जुगाड़ पे है तो फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है? देखिए क्या फॉर्मूला है भाई, अगर गलती डेबिट में है तो आप क्या कर दो? क्रेडिट, सिंपल। डेबिट गलती किसमें है? डेबिट में, तो आप क्या कर दो? ये तो मैं अकाउंटिंग में बात कर रहा हूँ, ये तो मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स में। कोई चीज ज्यादा है तो कम कर दो, इंग्लिश में बात करें कोई चीज इंक्रीज है, हिंदी में बात करें तो ज्यादा है तो, और अकाउंटेंसी में डेबिट है तो नॉर्मल फॉर्मूला है, वो नहीं पता कुछ, ठीक है ना? और क्रेडिट है तो आप क्या कर दो भाई? ये चीज फॉर्मूला ये ठीक करना है, कोई फॉर्मूला तो जुगाड़ लिखा गया ऐसे बनाया ही है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल चीज है, समझ लो। नेचर के अकॉर्डिंग तो अलग चीज, हमने तभी तो डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट करा गया ना, क्योंकि हर बार डेबिट का मतलब प्लस नहीं है और हर बार क्रेडिट का मतलब प्लस नहीं है, डिपेंड ऑन नेचर। तो यदि गलती डेबिट में है तो क्रेडिट कर दो, और गलती क्रेडिट में है तो, ठीक है? लेकिन एक छोटी सी बात है ना जहां बच्चों को कन्फ्यूजन आती है, मैंने कई बार देखा है। देखो बेटा, तुमने रुपए किसी को ज्यादा दे दिए तो ही तो वापस लोगे, तो इट्स मीन ज्यादा है तो कम कर दो, लेकिन तुमने किसी को रुपए दिए ही नहीं तो आप क्या क्रेडिट कर दोगे? तो आप डेबिट ही करोगे। यानी आपको एरर समझनी होगी कभी कभी कि अगर ज्यादा चलेंगे तो ही तो वापस लोगे, और गए ही नहीं उसके पास पैसे तो दे के ठीक होंगे वो पैसे दे दो, एरर ठीक हो जाएगी, है ना? तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम गलती में भाई हमने दिए नहीं, इसमें डेबिट नहीं करा तो आप क्रेडिट कर दो, नहीं तो आप डेबिट ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने दिए नहीं ना पैसे। क्लियर हो गई मेरी बात? यानी यदि आपको एरर ऑफ ओमिशन मिले कहीं तो ये रूल उसका एक्सेप्शन है, ये बोल सकते हो, रूल वहां एप्लीकेबल नहीं है। एरर ऑफ ओमिशन है तो डेबिट में तो डेबिट ही करना पड़ेगा, फिर क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा। और सबके लिए डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो, बट ओमिशन में यदि डेबिट नहीं करा तो डेबिट ही करोगे, और क्रेडिट नहीं करा तो क्रेडिट ही करोगे। तो एरर ऑफ ओमिशन के लिए अगर डेबिट नहीं करा तो डेबिट ही करोगे, और क्रेडिट नहीं करा तो, और सब में फॉरवर्ड। समझ आ गई है आपको बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, टू साइड एरर लिखा हुआ उस पे, क्रेडिट सेल ऑफ 570 रुपए टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज 750। हमने उधार माल बेचा है 570 का मोहन को। राइट एंट्री पहले समझते, राइट एंट्री क्या होगी? देखो यहाँ जब हम मोहन को सेल करते हैं तो एंट्री होती है मोहन डेबिट टू सेल्स, मोहन डेबिट टू सेल्स, ये राइट एंट्री है बेटा। सही एंट्री ये होती है, कितने रुपए? 570। अमाउंट भी गलत हुआ है यहाँ,
और अमाउंट ही गलत हुआ है, सॉरी। और हमने एंट्री तो बिल्कुल सही करी, मोहन को डेबिट करना था, मोहन को ही डेबिट करा है, सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स को ही क्रेडिट करा है, लेकिन 750 लिख दिए। अब समझो, पहले तो मुझे बताइए ये कौन सी एरर हुई है? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, कमीशन है ना, अमाउंट। अब ठीक करते हैं। देखो बेटा, मोहन को डेबिट करना था, डेबिट ही करा है, लेकिन ज्यादा डेबिट कर दिया, तो अब क्या करते हैं? मोहन को कर दो क्रेडिट। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 200 नहीं भाई, 700, 250 बचे, 250 में 180। ठीक हो गया मोहन का अकाउंट, मोहन ठीक हो गया भाई। सेल्स को क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही करा है, लेकिन ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो ठीक करने के लिए करिए रिकॉर्ड कर दिया मोहन के अकाउंट में। जब सोहन को शेयर करते हैं तो सोहन को डेबिट करना था और सेल्स को क्रेडिट करना था, सोहन को डेबिट करना था और सेल्स को क्रेडिट करना था। हमने सोहन को डेबिट ना करके मोहन को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ये रॉन्ग एंट्री हुई बेटा। और एरर इसमें किस चीज की हुई है? अमाउंट की हुई है सिर्फ। तो अमाउंट 850 और 850। सबसे पहले आप मुझे बताओगे ये एरर कौन सी है? अगर हम एरर की बात करें तो एरर ऑफ कमीशन है, अकाउंट गलत हो गया। सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स क्रेडिट ही है, तो सेल्स को नहीं छेड़ेंगे आप, बिल्कुल भी सेल्स ठीक है। मोहन को डेबिट करना, सॉरी सोहन को डेबिट करना था, इन्होंने डेबिट नहीं करा, तो आप डेबिट करोगे। सोहन डेबिट 850, आपने मोहन को गलत डेबिट कर दिया है, तो आप मोहन को क्रेडिट कर दोगे 850। भाई पहली एंट्री नंबर सेकंड रेक्टिफाई हो गई। एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर थर्ड कहती है बेटा हमने 850 रुपए की मीनू को सेल करी और रिकॉर्ड कर दिया कि मीना को बेचा है 580 रुपए। जब बेटा मीनू को सेल करते हैं तो मीनू डेबिट टू सेल्स 850 और हमने एंट्री कर दी मीना डेबिट टू सेल्स 580। ध्यान समझो बेटा, सबसे पहले सेल्स को ठीक करते हैं। सभी जान, सेल्स को क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही करा है बेटा, लेकिन कम रुपए लिखे हैं, तो और लिख दो। कितने कम लिखे? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में? 270। तो बेटा आप सेल्स को 270 रुपए से और क्रेडिट कर दोगे, सेल्स ठीक हो गया। मीनू को डेबिट करना था, इन्होंने डेबिट नहीं करा, तो आप डेबिट करोगे। इन्होंने गलती से किसे डेबिट कर दिया है? मीना को। मीना गलत डेबिट है, आप ठीक करने के लिए मीना को क्रेडिट कर दोगे 580 रुपए। रेक्टिफाई हो गया एंट्री। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 तो कहती है बेटा हमसे हमने 850 रुपए की राम को सेल करी और हमने एंट्री कर दी कि राम से परचेज करिए। जब राम को सेल करते हैं तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 850 और हमने परचेज मान लिया बच्चे। जब परचेज मान लिया तो हम एंट्री कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 850 और 800। अब ध्यान समझना भाई, जब भी किसी पार्टी को प्लस करना और हमने माइनस कर दिया हो तो प्लस करने के लिए डबल अमाउंट प्लस करेंगे। भाई वही कंसेप्ट, मेरी जेब में रुपए थे 2000, आपने मुझे 500 रुपए दिए, तो भाई मेरे पास होने चाहिए 2500 और मेरे से गलती क्या हो गई, 2000 में से पैसे आए मैंने माइनस कर दिए, तो कितने बचे? 1500। अब मुझे 2500 करने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे? गलती तो 500 की 1000 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 500 तो वो वाले जो आपने दिए और 500 वो वाले जो मैंने घटा दिए, तो 1000 रुपए से पलटा। तो राम को डेबिट करना था, इन्होंने क्रेडिट कर दिया। हम डेबिट तो करेंगे लेकिन 1700 रुपए से, 8.5 और 8.5। समझ आ गई बेटे बात है सभी को? तो राम डेबिट होंगे और कितने रुपए से? अब राम का अकाउंट ठीक हो गया,
सेल्स को क्रेडिट करना था, इन्होंने क्रेडिट नहीं करा, आप कर दो क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 850। परचेज, ये अकाउंट ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, सिर्फ गलत बचा है परचेज। परचेज गलत डेबिट है, तो आप ठीक करने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट कर दो 800। लो बेटा एंट्री रेक्टिफाई होगी ये वाली, ठीक है। एंट्री नंबर 6, सॉरी 5th, बेटा 5th एंट्री क्या कहती है हमसे, भाई हमने क्रेडिट सेल करी है ओल्ड मशीनरी, हमने बेची है बेटा ओल्ड मशीन, और मशीन हमने बेची है 1700 रुपए की सोहन को। जब हम सोहन को मशीन बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी, सोहन डेबिट टू मशीनरी, सोहन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1700 रुपए, और समझ गए। और बेटा हमने एंट्री क्या कर दी, हमने एंट्री कर दी बच्चे कि हमने सेल कर, इट्स मीन गुड्स, गुड्स मान ली हमने, वो भी गलती किसमें भी कर दी, और बेटा 7100 रुपए, यानी सोहन को डेबिट तो करा और मशीन की जगह सेल्स को क्रेडिट कर दिया 7170। अब ये ठीक करते हैं, सोहन को डेबिट करना था लेकिन ज्यादा डेबिट कर दिया, तो आप क्या कर दो, कम 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 कहां से होगा, क्रेडिट से, क्योंकि डेबिट में गलती हो रही है। कितने रुपए डिफरेंस बताओ, 71, शायद 5400 रुपए आए थे, 5400। सोहन का अकाउंट ठीक हो गया, मशीन को क्रेडिट करना था, इन्होंने क्रेडिट नहीं करा, आप क्रेडिट कर दो टू मशीनरी, कितने रुपए, 1700। सोहन का अकाउंट ठीक हो गया, मशीन, अब बच गया सेल्स, सेल्स गलत क्रेडिट है, तो आप ठीक करने के लिए क्या कर दो, 7100 रुपए की एंट्री भी रेक्टिफाई होगी बच्चों। एंट्री नंबर 6, भाई एंट्री नंबर 6 क्या है, ध्यान समझना। हमें बेटा बिल आया है 5000 रुपए का महिंद्र से, बिल आया है, बिल आने की एंट्री प्रीवियस चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ लिया हमने। बिल आने की एंट्री होती है बेटे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू महिंद्र। कितने का बिल आया बेटा, 5000। अब ध्यान से समझना, आपको हमने क्या एंट्री कर दी कि हमने बिल दिया है, एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंद्र, बिल देने की एंट्री कर दी, यानी इसकी उल्टी एंट्री, हाँ, महिंद्र डेबिट टू बिल्स पेबल, हमने एंट्री कर दी महिंद्र डेबिट टू बिल्स 6000। और अब ध्यान समझना, यहां पर भी वही केस हुआ प्रीवियस, महिंद्र को करना था क्रेडिट और हमने कर दिया डेबिट, तो करेंगे क्रेडिट लेकिन 6 और 5 11,000 से, भाई 5000 रुपए करने थे माइनस और हमने कर दिया 6000 प्लस, तो माइनस के लिए अब 11 माइनस करेंगे ना, 5 तो वो माइनस करेंगे जो करने थे और 6 वो माइनस करेंगे जो प्लस करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट तो होगा लेकिन 11,000 रुपए से टू महिंद्र, बेटा कितने रुपए, महिंद्रा अकाउंट ठीक हो गया। बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना था, इन्होंने डेबिट नहीं करा, तो आप डेबिट कर दो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5000। और बेटा बिल्स पेबल गलत क्रेडिट है, तो आप ठीक करने के लिए डेबिट कर दो कितने रुपए, लो भाई ये हो गया पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन, ठीक है। अरे समझ आ गया आपको रेक्टिफाई कैसे हुआ है, आप कर लो।